तमाम नाज़रीन दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक है मुर्दे ईद कब मनाते हैं। ईद वाले दिन कब्र के अंदर का मंजर क्या होता है। ईद का दिन मुर्दे क्यों रोते हैं। नाज़रीन कराम, ईद का दिन खुशी और मुशर्रत का होता है, लेकिन जैसे जैसे ईद के दिन नज़दीक आते हैं मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ करते हैं कि काश कभी ईद न आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत बड़ी मुसीबत उन पर आने वाली होती है। इस वजह से वो लोग बहुत परेशान होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में उससे सवालों जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनहगार बंदा क्यों न हो। रमज़ान में उसका इंतकाल हो जाए तो रमज़ान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि रमज़ान भर ना उससे सवालों जवाब होते हैं और ना ही रमज़ान भर उस पर अजाब नाजिल किया जाता है। जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपिश को महसूस करता है। तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह से जहन्नम के अजाब और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। कब्र से अजाब को उठा लिया जाता है और अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। इससे मुर्दे को बड़ी राहत मिलती है। रमज़ान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया है। जो कब्र के अंदर हमारे जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए थे वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने रमज़ान में अजाब हटा लिया था, तो ईद के बाद उनके ऊपर अजाब मुसल्लत होगा या नहीं। कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर अजाब नाफिज नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही जैसे रमज़ान का महीना ख़त्म होता है फौरन ही अजाब शुरू हो जाता है। जैसे पूरा साल वो लोग कब्र में सजा और अजाब भुगत रहे थे कि जब कोई इंसान रमज़ान के महीने में और गिरफ्तार हो जाता है और उससे कब्र में सवाल जवाब नहीं होते, और जब एक मर्तबा किसी पर से अल्लाह ताला अजाब उठा ले तो फिर दोबारा उन पर अजाब नाजिल नहीं करता, बशर्ते कि उसके लिए कोई इसाले सवाब कर रहा हो या मगफिरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को उसके अमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो नेक लोग हों जिनको अल्लाह ताला ने काफ़े कर दिया कि उनको 2, 4 या 6 महीने सजा हो गई, बस अब रमज़ान के गुजरने के बाद दोबारा उन पर अजाब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा गुनहगार है, मसलन कोई ऐसा बंदा जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो इस्लाम को जानते हुए भी इस्लाम को मानता नहीं था और कुफ्र शिर्क का मुर्ताकिब हुआ, तो उस पर रमज़ान के बाद भी अजाब जारी रहेगा। नाज़रीन किराम, जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो रमज़ान की बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं। शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है, मुर्दों पर से रहम का मामला ख़त्म हो जाता है। जहन्नम के दरवाजे जो बंद थे वो रमज़ान के जाने से खोल दिए जाते हैं। इन सब बातों का मुर्दों को इल्म होता है कि कब रमज़ान शुरू हो रहा है और कब रमज़ान ख़त्म हो रहा है, तो रमज़ान के जाने से पहले सोचते हैं कि अब रमज़ान का महीना जा रहा है और फिर ईद जैसे ही आएगी उसके बाद हम पर अजाब को फिर से मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो मुर्दे गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमज़ान भर तो मरहूमीन की ईद होती है कि उन पर अजाब नहीं होता। हम लोग रमज़ान के आखिरी अशरे में जब अपनी मगफिरत की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं, तो फिर हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करना चाहिए, और सिर्फ अपने मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम उम्मते मुस्लिमा के लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए, आमीन। वीडियो देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया।